और ऐतिहासिक जनसैलाब के बीच में हम अपना सदस्यता ग्रहण कर रांची में, और हमने उसका दूसरा दिन से हर क्षेत्र में दौरा करने का अपना कार्यक्रम बनाया। और इस जिला अध्यक्ष से भी हम कहा कि आपका यहाँ पे ऑफिस आएंगे, तो वो भी आज ऐतिहासिक रोड में जगह नहीं खड़ा होने का, ऑफिस से आंगन से लेके ऑफिस तक भर गया। मैंने पूरा सरायकला शहर में जनसैलाब मार के आ गया। एक अलग ही इसका एक संदेश है। उसके बाद जो आज पुराने से यहाँ तक आज शॉर्ट नोटिस में, कल शाम को हमने सिंगर से बात किया सर्किट हाउस में करीब 6 बजे न 7 बजे। हम कहा कि सरायकेला भी जाएंगे और आपका खरसुआ भी जाएंगे, साथ में सुनारम मुद्रा तांबरा सुनारम मुद्रा जी तैयारी कर दो, सबको खबर कर दो। ये शॉर्ट नोटिस था और इसमें उम्मीद से बहुत ज्यादा जो कहा बुरुड़ी कहा खरसुआ चौक कहा है यहाँ पर, इसीलिए आज इसी में आप अंदाज हो गया कि आज एक परिवर्तन का राज शुरू हो गया है। पूरा झारखंड में इसी तरह का हमने जो पार्टी ने बड़ा खून पसीना बहा के हम संगठन को बना दिया था, वो झारखंड अलग राज्य में हम बड़ा लंबा संघर्ष भी किया है। हमारा संघर्ष मजदूर आंदोलन भी बड़ा लंबा इतिहास बना हुआ, विस्थापित का लड़ाई भी बड़ा लंबा समय संघर्ष करके उसको हक दिलाने का काम किया, और झारखंड आंदोलन भी हमारा सबसे सक्रिय भूमिका रहा। लेकिन आज हमने 18 अगस्त को पोस्ट कर दिया था दिल्ली से। मेरा दिल का दर्द पार्टी के अंदर में कहीं कोई फल नहीं था कि उस जगह में रख सकते हैं। हम उस चीज को दोहराने नहीं चाहते हैं। और पूरा प्रदेश पूरा देश के जनता के सामने मेरा अपना जो दर्द हमने बता दिया। उस पार्टी के अंदर कहीं बांटने का जगह नहीं था। हमने कुछ समय के लिए हम सोचे थे सन्नास जैसा हमने बैठ जाएंगे, या नया गठन बनाएंगे, या नया कोई दस्ती हमको मिलेगा तो हम झारखंड की जनता का सेवा करेंगे। 15 अगस्त के बाद से हमारा आज 15 अगस्त के बाद हमसे 18 के बाद हमारा संपर्क बढ़ा, और जब कार्यकर्ता ने कहा कि आपको संन्यास नहीं मिला है, आपको राजनीतिक में सक्रिय रूप से रहना है, तो जिस तरह की आज झारखंड में जो समस्या उत्पन्न हुआ है, उस समस्या हम देखा कि कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी से उस बात को नहीं उठा सकता है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से उठ सकता है। वो क्या है जो बांग्लादेशी घुसपैठी के बाद बहुत आम मुद्दा बन चुका है झारखंड प्रदेश के लिए है। हम उस समय आम चिंता किया और निर्णय लिया, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर मेरा विश्वास जग गया, और विश्वास जगने के बाद ही हम निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल होंगे, और उसी जगह में खड़ा करके हम बांग्लादेशी घुसपैठी को हम रोकने का काम करेंगे। विकास की तेज गति में बहाने का संकल्प है, और साथ ही साथ ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिए हुए भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल पार्टी के सदस्य के रूप में जो माननीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस झारखंड को एक नई गति देने की इच्छा रख के जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे लोकप्रिय यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय चंपई सोरेन जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने निर्माण किया था इस भाव के साथ कि छोटे राज्य बनने पर यहाँ के विकास की गति तेज होगी। यहाँ अनेक अवसर है,
उन अवसर की संभावनाओं को तराशते हुए यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी पार्टी होगी, जो भी मंत्री होंगे, वो सब इसको जन जन के हित के लिए और इस प्रदेश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि जिस तरह हमारा छत्तीसगढ़ विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, 5 साल हम पीछे हो गए थे और उसका कारण था कि वहां कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के मुख्यमंत्री के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। वो यहाँ के हेमंत सोरेन जी और भूपेश बघेल जी एकदम लंगोटिया यार बन गए थे। वो ये वहां जाते थे और वो यहाँ आते थे। आपने देखा है वो की दोस्ती स्वाभाविक है, उनके विचार और इनके विचार मिलते थे। वो भी भ्रष्ट थे, ये भी भ्रष्ट, इनके भी बहुत सारे गलत नीति और निर्णय थे और उनके भी गलत नीति और निर्णय थे। वहां की जनता ने उसे उखाड़ दिया और सौभाग्य से वहां उसके खिलाफ लड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ विधानसभा में। और वहां के घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। और आप देखें कि 54 सीट लेकर 90 में 54 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाई। आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार। अब संकल्प है झारखंड का, क्योंकि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। चंपाई जी के निर्णय से यह और भी पुख्ता हो गया है कि कितनी भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी। जो अच्छा काम कर रहे थे 6 महीने तक उन्हें हटा दिया, क्योंकि अच्छा काम करना उनको पसंद नहीं। वो तो झारखंड को डुबाना चाहते हैं। इसलिए आज सम्मानित चंपाई जी हमारे साथ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारी बहनें, एक एक युवा आज उठ खड़ा हुआ है। यहाँ झारखंड को बचाना है और झारखंड को विकास की दिशा में ले जाना है। इसलिए डबल इंजन की सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसलिए आप सब इस संकल्पित मन से यहाँ पर आए हैं। मैं पुनः आज देखने को मिला कि हाँ, इस झारखंड प्रदेश को आगे विकसित करने का जो संकल्प लेके आगे जो चलना चाहता है, जो चलना चाहते हैं, वो आज हमारे इस संगठन में भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का अभिनंदन और स्वागत है। इस हमारे झारखंड प्रदेश का जन्मदाता एक तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी ही थी और सभी चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ प्रदेश में सरकार चल रही है और विकास की योजनाएं सारी रुकी हुई हैं आज, और ये जो मुख्यमंत्री काल में रहे हमारे आदरणीय चंपाई जी, उस समय जो कार्य चल रहा था और उसके बाद उसके पहले ना अभी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो विकास की राह में आगे बढ़ने का जो काम और साथ देने का संकल्प लिए, इसके लिए मैं फिर से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने देश के साथ साथ अपने राज्य को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ के लोग विकसित हो, यहाँ क्षेत्र हमारा विकसित हो, ये सारी सपना लेके जो आगे बढ़ रहे हैं। और आगामी अभी चुनाव होने वाली है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे भाई साहब जब हमारे साथ है तो अवश्य ही हमारा कल्याण में बढ़ोतरी होगी। कि आपकी उंगलियां भी बढ़तेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बढ़ते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।